हैं यहाँ हमारे प्रमोद जी और ये खुशहाली खुशी के साथ आज यहाँ सत्य का साथ करें। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, और सोच कर देखे साथ क्या जाएगा, और सोच कर देखे साथ क्या जाएगा। यही नारायण साकार हरि जी ने कहा था, कहा है, और यही सच था, सच है और सच रहेगा। हमें इस पर चलना है, अपनी एकता को बनाए रखना है, सहनशीलता के गुण को रखना है, जो नारायण साकार हरि जी ने, जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी ने इस मिशन को बहुत कठिनता के साथ, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत बाधाओं में उसे चलाया। जिसे कहते हैं वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमने उल्टी धाराओं में नाव को चलाने का प्रयास किया, नाव को बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत बड़ा तूफान था, बहुत बड़ा संकट था, लेकिन आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं हम इस सारे संकट से उबर चुके हैं, और इसमें नारायण साकार हरि जी की कृपा, मातामयी मां मातेश्वरी की दया और आप सबका प्यार, आप सबका विश्वास हमें सदा मिलता रहेगा। प्रेम से बोलेंगे दोनों ही एडवोकेट ये सुप्रीम कोर्ट में अपना तेल समय निकालकर वकालत से छुट्टी लेकर सत्य के साथ में पहुंचे हैं। अगर ये संस्कारित आत्मा न होते इस रूप में निकलकर यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। आप लोग जहां भी रहते हैं, प्रवास करते हैं, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार है तब आना हुआ है, संस्कार न होता तो श्रीमान जी नारायण हरि परमात्मा के दरबार में आना संभव नहीं। वकील साहब ने आपके बचाव के लिए राक्षसी प्रवृत्ति, दैत्य प्रवृत्ति के स्त्री पुरुषों से बचाने के लिए जो उद्घोष किया है, जो अपनी आंतरिक तपस्या से, कर्म से इन्होंने जो पाया, उसी आंतरिक तपस्या त्याग के द्वारा आपके बचाव के लिए इन्होंने उद्घोष किया है, और इनका कोई स्वार्थ नहीं। सद्मार्ग पर चल पड़ोगे तो प्रणाम सामने होगा, कुमार्ग पर चलोगे तो प्रणाम सामने होगा। पिताजी के पिताजी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे लड़की दामाद, मेरे बहन बहनोई, मेरा फार्म हाउस, मेरा मिल, मेरे कारखाने, चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए, एक कतरा भी साथ नहीं देते। पिताजी भी आपके यही चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए।
एक कतरा भी साथ नहीं रह गई, और जो रह गई है वो भी चिल्लाते रहे, मरना उनको भी है, लेकिन ध्यान रखे कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जब आप नारायण हरि परमात्मा के इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, सत्य के साथ में पहुंचे हैं, धूप की परवाह नहीं है, ताप की परवाह नहीं है, कितना गजब का त्याग तपस्या हो रहा है, इसको भी तो समझो। जब पहुंचे हैं ये भी चिंतन मंथन करो कि हमने क्या पाया क्या खोया, और आपको ये भी जानकारी दे देना चाहते हैं, यहां भाषण देने की जरूरत नहीं है, स्पीच देने की जरूरत नहीं है, प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूरा खेल दर्शन का है, आस्था है, श्रद्धा है नारायण हरि परमात्मा में, तो दर्शन से ही सब कुछ होने लगता है, वाणी का भी लाभ मिलने लगता है, और वचन जब चल पड़ेंगे तो वचन ही वरदान बन जाएगा, और वरदान भक्त के लिए बनता है, शैतान के लिए नहीं बनता है। नारायण साकार की संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। मिस्टर ठाकुर एपीसी में एडवोकेट खड़े हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ और शेष है, कहना चाहें तो कह सकते हैं। वास्तव में आंखों देख साकार हरि की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जैसा बड़ा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए कि हमारे सहयोगी, हमारे अनुज मिस्टर चंद्रशेखर प्रताप सिंह, जो ग्वालियर हाई कोर्ट की ब्रांच में वकालत करते हैं, उन्होंने खंड खंड करके सब बता दिए। इस तरीके से बताओ तो बेहतर होगा। गायदुलाई साथ संगत जी, जिस तरह से हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर प्रताप सिंह, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बेंच में एडवोकेट हैं और बहुत समय से संचालन के कार्य में संलग्न हैं, और आपने सुना और देखा, और क्यों, जिम्मेदारी तो हर महापुरुष की है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाते। श्री चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट ये राष्ट्रीय संचालन करता है, इनकी जिम्मेदारी तो और बहुत बढ़ जाती है। हमें नहीं करना है, कोई कदम उठाना है इनको ही उठाना है, इनके माध्यम से होना है, और फिर हमारे द्वारा ही होगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जिस तरह से सत्य के मार्ग पर सत्य के साथियों की, सत्य के अनुरागियों की धन की उगाही और लूट और धन बटोरने की प्रक्रिया के बारे में आपने देखा, वर्गवाद भी है, और वर्गवाद के आधार पर ये सब किया गया। और वास्तव में देखिए आप, जहां एक तरफ बड़े बड़े अस्पतालों से जो बीमारियां सही नहीं हो पाती, जो लाइलाज बीमारियां हैं, जहां डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों के सब कुछ पैसा लेने के बाद भी हाथ खड़े कर देते हैं, उन मरीजों की बीमारियां सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी के श्रवण से दूर हो जाती हैं।
और जब उनकी उल्टी गिनती शुरू होती है, जब उनके पाप का घड़ा भरता है, जब उनके बारे में सच्चाई का पता चलता है कि जो छल झूठ के आधार पर उन्होंने धन को इकट्ठा किया, वाही की, लूट मचाई, भोली भाली संघर्ष से, फिर जब उनके धन का उन्होंने अपने मन की कमाई तो कर ली, बड़े बड़े प्लॉट, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े धन, बड़ी बड़ी बैंक की एफडीआर, बहुत इकट्ठा कर लिया बैंकों में धन, लेकिन जब धन खाली होना शुरू हुआ तो तन पर भी पड़ रहा है, मन पर भी बढ़ रहा है और धन भी लुट रहा है और यहां से अमेरिका के अस्पतालों तक भी पहुंच रहा है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। इसीलिए यहां की ब्रह्मवाणी को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। मैं आगाह करना चाहता हूं आप सभी को कि नारायण साकार हरि दर्शन से ही सब कुछ कर देते हैं। जिसको देना होता है झोली भर के दे देते हैं और जहां से लेना होता है छप्पड़ फाड़ के उसके घर से चला जाता है, बिकने लगते हैं उसके घर। प्यारी दुलारी साध संगत, इसीलिए यहां कोई चढ़ावा नहीं है, इसलिए बार बार आपको आगाह किया जाता है। आप सोचते होंगे कि हर बार क्यों कहा जाता है हमें यहां तो दान पात्र कभी नहीं है। आपको हर बार यहां जगाया जाता है, आपको आगाह किया जाता है कि किसी तरह से कोई सज्जन किसी के नाम पर, प्रवास के लिए, आश्रम के नाम पर कोई भी किसी तरह का चंदा, चढ़ावा, सीमेंट, सरिया, जमीन, ईंट, किसी तरह की कोई चीज देने की जरूरत किसी को भी नहीं है। अगर आप देते हैं तो जो ले रहा है उसका तो हाल आपने देख ही लिया, सुन ही लिया अपने कानों से, आपने समझ ही लिया, लेकिन देने वाला भी उतना ही भागी माना जाएगा उस कार्य में, गलत कार्य में। क्योंकि नारायण साकार हरि जब देने के लिए आप पंडाल में आइए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आइए, और मेरा दावा है आपके जो भी हों रिश्तेदार, परिवारी, मित्र, घर के लोग, पड़ोसी, दोस्त, सलाहकार, कोई भी हो, दुश्मन भी हो, आप जिससे आपकी लड़ाई रहती हो, आप उसे भी लाइए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, उससे चर्चा कीजिए। आप बीती जो हमारे पास है वही आप बीती आपके पास भी है, वो सब कुछ आपके पास है। आप उससे चर्चा करिए, आप उसे लाइए और उसे चैलेंज करके लाइए कि चलो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को सुनने श्रवण करने के बाद अगर आपके पास कोई सवाल बच जाए तो आप हमें बता देना, कुछ नहीं, आपकी झोली छोटी पड़ जाए। आपको मालूम है श्रीमान जी, किसी भी नशे के संबंध में हमारे द्वारा कहीं नहीं बोला जाता। भाव बना के आया है, सद्भावना लेकर आया है, सत्य के साथ में आने से ही ऐसे छूट जाती है जैसे कभी इस्तेमाल नहीं की। तो यहाँ कोई वर्गवादी बात ठाकुर साहब में ही की जाती है। दुनियावी तौर पर कोई भी माफिया हो, किसी रूप में माफिया हो, उसका कर्म उसके साथ है। हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। इसलिए बहुत हुआ, आप लोगों को भी अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करने की जल्दी पड़ी होगी। धूप है, लेकिन जिन्होंने मन बना के बैठ गए उनके ऊपर धूप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। मौका मिला है, समय मिला है, हाँ अपनी बात मनवाओगे तो इस शरीर के सामने दोबारा कभी आने की जरूरत नहीं।
यहाँ की बात को मानोगे और यहाँ की बात पारलौकिक होती है, संसारी नहीं होती। जब यहाँ की बात को मान के चलेंगे तब आप अपने जीवन में देखेंगे कि वास्तव में अब तो हरियाली हरियाली है, खुशहाली है, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं रह जाती है। माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास, संतों की वाणी कहती है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बात। बाबूजी समय बार बार नहीं मिलता है, लुटेरों से बचो। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी भी रूप में धन देने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे परिवार का मुखिया परिवार में कुछ नियम कायदे बनाता है और परिवार का सदस्य तोड़ता है नियम कायदों को, तो परिवार का मुखिया दंड देता है। समाज में कुछ नियम कायदे बनते हैं, जो तोड़ता है तो समाज दंड देता है। सरकार के नियम कानून है, जो कानून को तोड़ेगा, जो चयनित एजेंसियां हैं, पुलिस अदालत है, वहां से दंड मिलता है। ये भी समझो, इसी जुबान से, इसी शरीर से नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता, संहार करता का विधान इसी मुखमंडल से लागू किया गया है। और तोड़ेगा उसकी खैर नहीं, इसलिए यहां आने की भी जरूरत नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।